हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास 8। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर नंबर 9। नाम है उसका परसेंटेज। चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर को। बहुत इजी चैप्टर है। सबसे पहले परसेंट के बारे में जान लेते हैं। बाय अ सर्टेन परसेंट वी मीन दैट मैनी हंड्रेड। परसेंट का मतलब होता है मैनी हंड्रेड्स। हंड्रेड मीन डिवाइडेड बाय 100। अगर हम एक्स परसेंट की बात करते हैं, सबसे पहले एक्स परसेंट को डिनोट किया जाता है एक्स एन परसेंट का साइन, और एक्स परसेंट का मतलब होता है एक्स हंड्रेड, मतलब एक्स अपॉन 100 मीन्स दैट रिमूव द परसेंटेज साइन एंड डिवाइड बाई 100। बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 9 है हमने लिया है, उसमें हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए किए हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं बेटा। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन। तो यहाँ पे उसका सेकंड पार्ट हमने लिया 220 परसेंटेज। हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हैं रिमूव द परसेंटेज साइन एंड डिवाइडेड बाई 100। देन डिवाइड 10 से 10 कैंसिल किया, सबसे पहले 22/10 आ गया। देन 2 से 11 टाइम, 2 से 5 टाइम, तो 11/5 इज़ आ फाइनल आंसर। इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये फाइनल आंसर रहेगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। इस बार हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले रिमूव द परसेंटेज साइन एंड डिवाइडेड बाई 100। देन 25 से 5 टाइम, 25 से 4 टाइम, 5/4 आ गया। 4 का डिवाइड देंगे 5 में, डेसिमल टाइम था 1.25 इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। अब हमें यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 25 से हमने कट कर लिया 5 टाइम एंड 4 टाइम 100 गया। देन मल्टीप्लाई 12/5%। देन कन्वर्ट द रेशियो 5:5 टू परसेंटेज। हमें यहाँ पे रेशियो कन्वर्ट करना है 4/5। रेशियो इज जस्ट फ्रैक्शन, 4/5 मिलेगा। 100 का मल्टीप्लाई 5 से 100 जाता है 20 टाइम, 24 द 80%। देन क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिया है आपके लिए, उसका थर्ड पार्ट हमने लिया है, वॉट परसेंटेज ऑफ 2 लीटर इज 250 मिलीलीटर। कितना परसेंट होता है 250 मिलीलीटर 2 लीटर का। तो इसमें जिसका परसेंटेज फाइंड करना उसको ऊपर रखना पड़ेगा, 250 अपर साइड एंड डिनोमिनेटर में 2 लीटर मल्टीप्लाई बाय 100 कोई परसेंटेज फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम दोनों यूनिट्स को सेम कर लेंगे, 250 ml एंड लीटर को ml कन्वर्ट किया तो 2000। देन डिवाइड 20 से 20 कैंसिल और 1 0 ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो 25.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ 16% ऑफ अ नंबर इज 72 फाइंड द नंबर। हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसका 16% 72 के बराबर होता है। तो वो नंबर हमें नहीं पता। लेट द नंबर बी एक्स। मान लिया वो नंबर हमारा x है, और यहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट बना लिया 16% ऑफ x इज इक्वल टू 72। तो 16/100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 72। x की वैल्यू निकालनी है, तो 100 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, 16 का हो जाएगा डिवाइड। सब उससे भी पहले हमने 4 से कट कर लिया है, 4 टाइम एंड 25 टाइम। अब ट्रांसफ़र करेंगे तो 25 मल्टीप्लाई में जाएगा और 4 डिवाइड में। 4 से 72 कट हो जाता है आपका 18 टाइम, 18 इंटू 25 इज आंसर इज 450। तो x की वैल्यू 450 थी, वो नंबर 450 था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। यहाँ पे लिखा है सोनल अटेंड हर स्कूल ऑन 204 डेज इन अ फुल ईयर। पूरे साल में सोनल ने 204 दिन स्कूल अटेंड किया है। इफ हर अटेंडेंस इज 85%। यहाँ पे दोनों के दिए, एक तरफ परसेंटेज भी दे रखी है, एक तरफ नंबर भी दे रखे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज विच द स्कूल वॉज ओपन। हमें नहीं पता स्कूल कितने दिन खुले थे, हमने उसको लेट कर लिया। लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज इज x, और x का 85% वो अटेंडेंस हुई है, तो 85% ऑफ x इज इक्वल टू 204 के बराबर है, क्योंकि वो 204 दिन स्कूल आई थी, उतना ही परसेंटेज आपकी क्रिएट हुई। 85/100 इंटू एक्स इज 204। 5 से कट हो सकता है कर लेंगे, अदरवाइज नहीं तो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर लेंगे। 100 जाएगा मल्टीप्लाई में, 85 जाएगा डिवाइड में। फिर हमने यहाँ पे कट कर लिया 5 से 20 टाइम एंड 70 टाइम। 17 का 204 में डिवाइड जाता है 12 टाइम, 12 का मल्टीप्लाई 20 के साथ, तो हो जाता है 240 डेज। टोटल स्कूल 240 डेज ओपन हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 लिया है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट एवरी ईयर
बाय 20%। बोला जा रहा है कि एक मशीन की कॉस्ट हर साल 20% कम हो जाती है। इफ़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज़ 1,60,000, इस वक्त मशीन की कॉस्ट 1,60,000 रुपये है, तो व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर, तो पिछले साल कितनी वैल्यू थी, हमें नहीं पता पिछले साल कितनी थी। हमने उसकी कॉस्ट ऑफ मशीन मान लिया लास्ट ईयर बी एक्स मान लिया लास्ट ईयर का। अब हमने 20% डिक्रीज़ किया है, एक्स में से 20% डिक्रीज इज 1,60,000 के इक्वल। बात करते हैं आगे, तो x माइनस 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1,60,000। तो इक्वेशन हमारी क्रिएट हो चुकी है। सबसे पहले 20 को कट करेंगे तो x माइनस एक्स अपॉन 5 1,60,000। फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे 5x माइनस एक्स अपॉन 5, देन सॉल्व करें 4x अपॉन 5 आ गया। x एज इट इज जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में, देन 4 का डिवाइड जाएगा तो 40,000, 40 का 5 से मल्टीप्लाई तो x की वैल्यू 20,000, 2 लाख। तो मशीन की कॉस्ट थी लास्ट ईयर वो थी 2 लाख रुपीज़ और 40,000 डाउन हो गया 20%, तो आपका 1,60,000 प्रेजेंट वैल्यू हो गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। डिवाइड ₹7,000 अमंग ए बी सी। हम 7,000 को 3 लोगों में डिवाइड किया है ए बी सी में, सच दैट ए गेट्स 50% ऑफ बी। ए को बी का 50% मिला, बी गेट 50% ऑफ सी, बी को सी का 50% मिला। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग द क्वेश्चन हमने लेट कर ली कॉस्ट ऑफ सी बी एक्स, मान लिया सी के बाद एक्स रुपीज़ है, तो बी की कॉस्ट क्या होगी 50% ऑफ एक्स, मीन्स दैट 50/100 इंटू एक्स मतलब एक्स अपॉन 2। सी की क्या, ए की क्या होगी 50% ऑफ बी, बी की वैल्यू एक्स अपॉन 2, तो 50% निकालेंगे एक्स अपॉन 2 का तो हो जाता है एक्स अपॉन 4। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों की वैल्यू पता चल गई और तीनों का टोटल अगर हम करें तो 7,000 होना चाहिए। तीनों की वैल्यूज़ को रखेंगे 7,000 के इक्वल, एलसीएम लेंगे 7,000 के इक्वल, 7x अपॉन 4 7,000 के इक्वल, x इज जस्ट इक्वल 7,000 इंटू 4/7, 4 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड में, 7 से गया 1000 टाइम इंटू 4, 4,000 आ गया x की वैल्यू। तीनों वैल्यूज अलग अलग निकालनी है, तो सबसे पहले तो सी बात करेंगे ए की वैल्यू x/4 4,000 अपॉन 4 मतलब 1000, बी की वैल्यू 4,000 अपॉन 2 मतलब 2,000, सी की वैल्यू 4,000, टोटल हो गया आपका 7,000। इस तरीके से तीनों को रुपीज़ मिल जाएंगे। आपका जो होमवर्क है वो है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 9A फ्रॉम योर बुक। आपको अपनी बुक की एक्सरसाइज से एक्सरसाइज 9A से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।